जारी है। करने पे होटल जो कॉमर्शियल बिजली का बिल आता था, कॉमर्शियल, अब वो औद्योगिक बिजली का बिल आ गया है। औद्योगिक की जो टैरिफ है वो बहुत कम है। उसके अलावा जो टैक्सेज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स से लेके कई टैक्सेज हैं, उसमें उनको बहुत छूट हुई है। कुल मिला के जो हमने कैलकुलेट किया, आप इस होटल के ओनर से भी बात करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे, मेरी बात को पुष्ट कर देंगे। 15 से 20 कमरों की होटल को भी 20,000 रुपये प्रति महीने उद्योग का दर्जा देने से उसको फ़ायदा हुआ है। अगर वो होटल रेडिसन जैसी है, इस होटल को मेरा अनुमान है कि 4 से 5 लाख रुपए प्रति माह का इस होटल को फ़ायदा हुआ है। अब आप बताइए, जितने भी राजस्थान में होटल हैं, ये जो बेनिफिट हुआ है उनको सीधा, जब होटल का फ़ायदा हुआ है तो आप अंदाज़ ये लगा सकते हैं कि आने वाला समय यहाँ होटलें और खुलेंगी। और जो होटल का मालिक था, अब वो उनका सम्मान भी इतना बढ़ गया है कि वो उद्योगपति बन गए हैं। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा फैसला हमारी सरकार ने किया है कि गांव-गांव में होटल, मोटल, मिडवे, रेस्टोरेंट ये खुलें। इसके लिए अब रूरल टूरिज़्म पॉलिसी लेके आई सरकार, ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी लेके आई। उसके तहत कोई भी व्यक्ति गांव में अगर होटल खोलता है, रूरल एरिया में खोलता है, रिमोट एरिया में खोलता है, अब उसको एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर के जो है चक्कर लगाने पड़ते थे कन्वर्जन के लिए, अब वो कन्वर्जन से फ्री कर दिया है। केवल डायरेक्टर टूरिज़्म के यहाँ एक एप्लीकेशन लगानी है कि मैं फलां जगह, ये मेरी इतनी ज़मीन है, उस ज़मीन में एक नक्शा बना के और वो पेश कर दे। 21 दिन के अंदर अंदर उनको या तो परमिशन दे देगा डिपार्टमेंट टूरिज़्म, नहीं देगा तो वो स्वतः ही परमिशन मानी जाएगी। मतलब आपने टाइम लिमिट को यहाँ पे कम कर दिया, प्लस जिस तरीके से लोगों के पास जाना पड़ता था उन चीज़ों को आपने यहाँ पे कंट्रोल किया। तो एक तरीके तो ये दो बड़े फैसले मैं बताए। तो इससे क्या हुआ कि गांव में अब होटल, मोटल, मिडवे, रेस्टोरेंट खुलेंगे तो गांव के बच्चों को एक तो रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो माइग्रेशन था, गाँव के बच्चे शहर में रोज़गार के लिए आते थे, तो उससे एक तो रोज़गार का बहुत बड़ा, जो चूँकि अभी पूरे देश में, दुनिया में जो समस्या है वो बेरोज़गारी की है, तो ये बेरोज़गारी को कम करने का सबसे बड़ा काम है। तीसरा, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी हमारी सरकार पहली बार लेके आई है कि कोई भी राजस्थान में आके अगर फिल्म बनाएगा उसमें अप टू 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी राज्य के खजाने से उनको मिलेगी। तो फिल्म प्रमोशन है, गांव-गांव में होटल खुलेगी और होटल को इंडस्ट्री का दर्जा ये देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। आरटीडीसी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, एक ज़माना था कि आरटीडीसी के बारे में ये धारणा बन गई थी, पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी उन्होंने आरटीडीसी को बंद करने का मोटा मोटी फैसला कर लिया था। आरटीडीसी का आज किस जगह पहुंच गई है आप लगाएंगे पता। पहली बार 1500 करोड़ का बजट, 1500 करोड़ भारत सरकार ने पूरे देश के लिए, पिछला जो बजट में जो अनाउंसमेंट किया 2400 करोड़ था, 1500 करोड़ राजस्थान में टूरिज्म डेवलपमेंट फंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंसमेंट किया और उसको लागू भी कर दिया है। हमारी जितनी भी आरटीडीसी की होटल हैं, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 10 बड़ी होटल जिनमें गणगौर पास में ही है, तीज पास में ही है, आप सवाई माधोपुर में जाके आइए, झूमर बावड़ी। एक बार मैं जितने भी गेस्ट यहाँ आए हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सवाई माधोपुर जो जंगल में सफारी करने, टाइगर देखने, आप भी जाइए वहाँ। और आप, मेरी तरफ से आपको इन्विटेशन भी दे रहा हूँ आज में खुले मन से, शुक्रिया, कि वहाँ आप जाएंगे तो जंगल के अंदर, यानी जंगल के अंदर आधा किलोमीटर अंदर होटल है तो वो आरटीडीसी की है। और वो होटल को इतना बड़ा जीर्णोद्धार करके हमने उसको चालू कर दिया है कि शायद ही राजस्थान में, देश में इतनी अच्छी लोकेशन पे कोई होटल हो। अलवर में सिलीसेड है, हमारी सरिस्का में टाइगर डैन है, उदयपुर में हमारी कजरी है, बीकानेर में ढोलामारू है, जोधपुर में घूमर है, माउंट आबू में शिखर है, अजमेर में खादिम है, पुष्कर में पुष्कर सरोवर है। ये तमाम होटलें जो है वो वापस एकदम चल गई हैं। और न केवल चल गई है, आरटीडीसी का कर्मचारी है उसकी आंखों में चमक आ गई है कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस का फैसला, बहुत बड़ा फैसला किया है, जो हमारे राजस्थान स्टेट से मॉडल स्टेट बना। और उसके बाद हमने आरटीडीसी में भी वही ओपीएस का फैसला कर्मचारियों के लिए दे दिया है। पहले सोनवील जो हमारे राजस्थान की और देश और दुनिया में एक सांस्कृतिक राजदूत
कहा जाता है पहले सोनभील कोरोना के टाइम में बंद हो गई थी, खड़ी हो गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पहले सोनभील फिर पटरी पे आएगी। आपको मुझे बताते हुए खुशी है, पहले सोनभील को न केवल हमने चलाया बल्कि 5 करोड़ से ज़्यादा का उसमें मुनाफा भी कमाया है। ये हमारी सरकार का बहुत बड़ा। तो 2030 जो आने वाला है वो 2030 राजस्थान के लिए, टूरिज्म के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक ऐसा राजस्थान बनेगा। और अगर आपको विकास का मॉडल देखना है राजस्थान का तो आप कोटा जाइए, कोटा का चंबल रिवर फ्रंट देखिए, कोटा का सिटी पार्क देखिए, कोटा का विकास जो शहर का जो रेड लाइट फ्री कोटा हुआ है वो देखिए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे धारीवाल जी का जो ये सपना था वो साकार हुआ और हमारी सरकार भी रिपीट होगी। आप देखेंगे कोटा जैसा पूरा हर शहर को कोटा जैसा बनाएंगे हम। ये हमारा विजन 2030। चलिए, बहुत मेगा प्लान आपने तैयार किया है। और देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम विकास की बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में भी वो विकास हो। शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। और कहीं ना कहीं वो संभावनाएं साफ तौर से आपके विजन और आपके प्लान्स में दिख भी रही है। ठीक है, आप चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राजीव अरोड़ा जी, अब मेरा सवाल आपसे होगा सर कि राजस्थानी हस्तशिल्प और दस्तकारी जो है वो पूरी दुनिया में देखिए मशहूर है। अब इसको आप किस तरीके से अपनी उपलब्धियों को गिनाना चाहेंगे? आगे इसको लेकर आपके क्या प्लान्स है? किस तरीके से इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा सर? देखिए, पहले तो बात मिशन 2030 की है और मिशन 2030 एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक सपना है। वो जैसे एक चित्रकार पहले कैनवस के ऊपर ड्राइंग बनाता है, उसके बाद उसमें रंग भरता है, ऐसे ही उन्होंने एक विकसित राजस्थान का सपना देखा है। और अगर 21वीं शताब्दी को हिंदुस्तान की शताब्दी बनाना है आज से 20-25 वर्ष बाद, तो न केवल राजस्थान बल्कि देश के सभी राज्यों को एक आगे का रोड मैप बनाना पड़ेगा। और वो ही रोड मैप अशोक गहलोत जी ने बनाया है और इसीलिए उन्होंने जो मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखा है उसमें राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं क्योंकि राजस्थान लघु उद्योग निगम का चेयरमैन हूँ, आप जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं बताऊँ, 1961 में ये कॉरपोरेशन बना था और पिछली सरकार के अंदर करीब करीब जैसे सभी कॉरपोरेशंस को बंद करने की नौबत आ गई थी, इसकी भी नौबत आ गई थी। पिछले 2 वर्षों में पूरे 62 साल में 61 साल में सबसे ज़्यादा लाभ राशिकों को हुआ है 2 साल में। जो लाभ हुआ था उसको अगले साल मैंने ही उसको तोड़ा है। तो हस्तशिल्पियों के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए राज्य सरकार ने इतनी सारी नीतियाँ बनाई हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर पूरे देश में उसका एक